एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। ठीक है, आपको कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा एंड आपको बोला जाएगा कि भाई इसमें प्रेपोजिशन कौन सा है, कहाँ है, प्लीज उसको फाइंड आउट कीजिए। अब बहुत ही इजी है। ठीक है, प्रेपोजिशंस जो है इस वर्ड से हमें पता चल जाता है कि इसकी जो पोजीशन है वो किसी से पहले रहने वाली है। प्रीपोजिशन, तो किससे पहले इसकी पोजीशन रहती है? इसकी नाउन से पहले पोजीशन रहती है। और ध्यान रखिएगा, ये जिस नाउन के पहले आता है उसका रिलेशनशिप बताता है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। जैसे मैंने बोला कि कोई एक सेंटेंस हम अगर जैसे यहां पर कि आई हैव बिन अ स्टूडेंट सिंस 2004, I have been a student here for 2 years. My appointment is from 13:30 to 14:00. I cannot go dancing until I finish reading this chapter. You must return your book by April 21st. My essay is due by the end of the week. इन सब में आप देखोगे on, since, for, from, to, until, बाय प्रेपोजिशन आपको दिख रहे हैं। यहां पर देखिए, आई लर्न हाउ टू यूज अ कंप्यूटर एट 12। तो टाइम बताने के लिए हम यहां पर, तो अलग अलग चीजें बताने के लिए ना आप देखेंगे कि प्रेपोजिशंस का यूज हो रहा है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। दी कैट इज सिटिंग अंडर दी टेबल। अगर मैंने ये बोला तो यहां पर इस टेबल का रिलेशनशिप ये प्रेपोजिशन बता रहा है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस से कि भाई जो कैट है वो बैठी है, कहां बैठी है? अंडर द टेबल। सो टेबल का रिलेशनशिप रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ क्या है कि ये जो बिल्ली है ये इस टेबल के नीचे बैठी है। ठीक है, तो ये हमेशा नाउन से पहले आपको दिख जाएगा एंड ये रिलेशनशिप बताता है किसके साथ? रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस हैं, जैसे कुछ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। जैसे इनका यूज हम कहां करते हैं? पहले मंथ्स और सीजन्स बताने के लिए हम यूज करते हैं, ईयर्स बताने के लिए, टाइम ऑफ डे बताने के लिए, सेंचुरीज एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स बताने के लिए, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। जैसे मंथ्स या सीजन्स, इन ऑगस्ट, इन द समर, ईयर इन 1985, टाइम ऑफ डे इन द इवनिंग, सेंचुरीज एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स इन द 19th century, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मिस्टिक मार्केट क्लोजेस इन 2 hours, कि भाई 2 घंटे में बंद हो जाएगी, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बंद हो जाएगी वैसे। उसके बाद है एट। एट का यूज हम करते हैं टाइम ऑफ डेज, जैसे एट 2:30, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब दिया हो ना, मैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, क्लॉक में जो टाइम दिया रहता है उसको बताने के लिए। नून, नाइट एंड मिडनाइट के साथ हम एट यूज करते हैं। जैसे मॉर्निंग के साथ हम इन यूज करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, बट एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट। ठीक है, आफ्टर दैट नेम्स ऑफ मील टाइम, जैसे एट ब्रेकफास्ट, एट लंच। एज के लिए आई लर्न हाउ टू यूज अ कंप्यूटर एट 12। क्लियर? आफ्टर दैट ऑन का यूज होता है डेज ऑफ द वीक के लिए, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे। सिंस का यूज होता है फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू द प्रेजेंट, जैसे जब से शुरू हुआ तब से। आई हैव बिन अ स्टूडेंट सिंस 2004, 2004 से मैं स्टूडेंट रहा। ठीक है, उसके बाद है फॉर। फॉर का यूज होता है हाउ लॉन्ग अ पीरियड ऑफ टाइम हैज बिन, लाइक फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर 2 hours, फॉर 10 years, फॉर 10 days, like that. I have been a student here for 2 years. From, to, the beginning and the end of period of time, जैसे my appointment is from 13:30 to 14। ध्यान रखिएगा, बहुत सी बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है कंजंक्शन में और प्रेपोजिशन में, इसीलिए इनका पोजीशन और इनका यूज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। उसके बाद है until, a period of time up to a specific point in future, जैसे I cannot go dancing until I finish reading this chapter. After that, a period of time up to a specific point, मतलब वो period of, जब तक मैं ये खत्म नहीं कर लेता तब तक नहीं जाऊंगा, वो मतलब है। ठीक है, उसके बाद है in the sense of at the latest, like due date की तरह। You must return your book by April 21st, कि भाई ये ड्यू डेट है, इससे पहले आपको वापस करना है। My essay is due by the end of the week. Clear? After that है again in। इनका यूज होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चीज है अगर। When something is in a place, it is inside it. In class, in Victoria, in the book, in the car, in a taxi, you look serious in this photo.
एट का यूज होता है लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक प्लेस, अ पॉइंट, छोटी जगहों के लिए, एट बस स्टॉप, एट कैफे, एट लॉन्च, एट द लाइब्रेरी, एट अ कॉन्सर्ट, एट अ पार्टी, एट द सिनेमा, एट स्कूल, एट वर्क. प्लेस वेयर यू डू समथिंग टिपिकल लाइक वॉच मूवी, स्टडी और वर्क. ठीक है. उसके बाद है ऑन. ऑन होता है किसी भी सर्फेस के ऊपर और उसके कॉन्टैक्ट में. ठीक है. जैसे बीइंग ऑन अ सर्फेस, एनक्लोज्ड नहीं, किसी भी चीज के ऊपर. फॉर अ सर्टेन साइड, जैसे आई लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल, तो ये टेबल के ऊपर हो गया. अब कह रहे हैं फॉर अ सर्टेन साइड, लेफ्ट में है या राइट में है. जैसे गो डाउन दिस हॉल टू द एंड, टर्न राइट एंड इट्स द थर्ड ऑन योर लेफ्ट, तुम्हारे लेफ्ट में. समझे. फॉर अ फ्लोर इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के फ्लोर के लिए, ऑन सेकेंड फ्लोर, ऑन थर्ड फ्लोर. माई अपार्टमेंट इज ऑन द फोर्थ फ्लोर. फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, I forgot my phone on the bus. For television, radio, you can hear my brother on the radio. You can hear my brother on the radio. Clear? उसके बाद है to. To का यूज होता है moving toward a specific place, the goal or end point of the movement. जैसे every morning I take the bus to campus. एंड पॉइंट जो है वो पता है हमको, गोल और एंड पॉइंट ऑफ द मूवमेंट. सो मूविंग टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक प्लेस की तरफ जाने के लिए टू. अच्छा, जब हम किसी जगह जा रहे हैं उस जगह के प्राइमरी फंक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू स्कूल, सो टू स्कूल जब हम बोल रहे हैं दैट मीन्स हम स्कूल जा रहे हैं एजुकेशन के लिए. अगर मैं बोलती हूँ टू दी स्कूल, दैट मीन्स मैं सेकेंडरी, टू मीट दी हेडमास्टर और समथिंग ऐसा हो सकता है. ठीक है. तो जब आप किसी भी जगह के प्राइमरी फंक्शन के लिए जा रहे हो तो आप टू के बाद डायरेक्ट नाउन यूज करोगे. फ्रॉम के लिए होता है फ्रॉम द ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट. जैसे आई यूज्ड कैरेट्स फ्रॉम माय गार्डन. ठीक है, कि कहां से, ओरिजिन पॉइंट क्या था, शुरुआत कहां थी. आई रिसीव्ड अ सस्पिशियस ईमेल फ्रॉम माय बैंक. आई विल बी ऑन वेकेशन फ्रॉम जुलाई 31st फॉर अ वीक. उसके बाद है टूवर्ड्स, किसी चीज की तरफ जाना, बट जरूरी नहीं है उसी के पास जा रहे हो आप केवल उस चीज के डायरेक्शन में जा रहे हो. आई सडनली सॉ अ डॉग रनिंग टूवर्ड्स मी. समझ में आया. चलिए, उसके बाद है अक्रॉस. अक्रॉस का हम यूज करते हैं मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना. जैसे देयर इज अ कॉफी शॉप अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब दूसरी तरफ है ना. आई स्वैम अक्रॉस द लेक, एक तरफ से दूसरी तरफ. उसके बाद है थ्रू. थ्रू होता है किसी चीज के अंदर से, जरिए. जैसे मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर बट इन समथिंग, थ्रू अ टनल. ठीक है, थ्रू अ पाइप. आई एंटर्ड द रूम थ्रू एन ओपन विंडो. यू हैव टू गो थ्रू द किचन टू गेट टू द बाथरूम. बिटवीन होता है दो चीजों के बीच में, इन द मिडल ऑफ टू और more separate people or things. जैसे समझना, I was standing between my friend and his parents. तो ये दो हो गए, उसके पेरेंट्स एक तरफ, फ्रेंड एक तरफ, उनके बीच में मैं खड़ा था. वैसे between का यूज दो के लिए होता है, बट इन सब केसेस में हो जाता है. The gap between the rich and poor keeps growing. उसके बाद है among, a place surrounded by more than two people. एक जगह जहां दो से ज्यादा लोग हो. Together as a group, एक ग्रुप की तरह, एक ग्रुप की तरह, ध्यान रखिएगा. ठीक है. फ्रांस इज अमंग द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप. अमंग द एडवांटेजेस ऑफ एक्सरसाइजिंग रेगुलरली आर लोअर रिस्क्स ऑफ डिप्रेशन एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. उसके बाद है ऑफ. ऑफ का यूज होता है बिटवीन टू नाउन फ्रेजेस टू शो दैट द फर्स्ट बिलोंग्स टू और इज पार्ट ऑफ द सेकेंड, कि एक जो है वो दूसरे का पार्ट है या उससे बिलोंग करता है. जैसे द कीबोर्ड ऑफ माई कंप्यूटर, तो ये कीबोर्ड कंप्यूटर का पार्ट है. राइट. रिचर्ड इज द सन ऑफ ऑड्रे. कैसे लोग एक दूसरे से रिलेटेड है, कि रिचर्ड जो है वो उसका बेटा है. ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ये एक अच्छा दोस्त है मेरा. तो रिलेटेड कैसे है. उसके बाद है विद. विद का यूज होता है बिटवीन टू नाउन फ्रेजेस. आपको एग्जाम में इनको फाइंड आउट करने को बोलता है, कि फाइंड आउट द प्रेपोजिशन, कि इसके अंदर डिटर्मिनर फाइंड आउट करो या प्रेपोजिशन फाइंड आउट करो. ठीक है. तो विद होता है बिटवीन टू नाउन फ्रेजेस व्हेन सेकंड इज अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ द फर्स्ट. जैसे आई स्पिल्ड कॉफी ऑन द कंप्यूटर विद अ पिंक कीबोर्ड, तो ये स्पेशल फीचर है कि उस कंप्यूटर का क्या था, एक पिंक कीबोर्ड था. टू से दैट पीपल और थिंग्स आर टुगेदर, जैसे आई थिंक सारा इज स्टडिंग विद तारा, कोई एक दूसरे के साथ है टुगेदर में. आई वेंट टू अ वर्कशॉप विद माई फ्रेंड, के साथ वाले केस में.
फॉर दी स्पेसिफिक थिंग यूज टू परफॉर्म एन एक्शन, जैसे माई रूममेट किल्ड अ स्पाइडर विद अ बुक। जब आपने कोई भी एक एक्शन किया किसी चीज की मदद से, तो जिस चीज की मदद से किया उसके लिए भी हम विद का यूज करते हैं। और लास्ट में अब आ जाता है बाय। When we want to describe an action in a more general way, जब हमें क्या करना होता है, हमें बहुत ही एक जनरल वे में डिस्क्राइब करना हो कोई भी एक्शन। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक के रूप में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देगा, फिल इन द ब्लैंक करने के लिए बोल देगा। प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पता ही होना चाहिए, और ये कुछ बेसिक्स हैं जो बिल्कुल पता होने चाहिए। जैसे माई रूममेट सेव्ड माई लाइफ बाय किलिंग दी स्पाइडर, ठीक है। उसके बाद है अबाउट, जैसे फॉर टॉपिक्स इन द सेंस ऑफ विद रिगार्ड टू या कंसर्न्ड विद, ठीक है। जैसे शी वॉज द ऑथर ऑफ मेनी बुक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। किस चीज के? फॉर टॉपिक्स, टॉपिक बता रहा है किस चीज के बारे में था वो, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। उसके बाद है फॉर का यूज। फॉर का यूज होता है विद अ पर्पस, गिविंग अ रीजन, एसोसिएटेड विद एन एक्शन, शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ। जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटी वर्क्स। तो किस चीज के लिए? पर्पस क्या है, रीजन दे रहे हैं कि क्यों है वो चीज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड करने के लिए कि सोसाइटी कैसे काम करता है। थियरीज अबाउट स्ट्रैटेजीज, थियरीज किसके बारे में? स्ट्रैटेजीज के बारे में, फॉर लिंकिंग नाउन्स एंड वर्ब्स, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एक क्लास जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं कि प्रेपोजिशंस किए, ठीक है। अब बारी आ जाती है, कुछ और हैं थोड़े से, वो भी हम कर ही लेते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम मैंने आपको बताया ओरिजिन के लिए यूज होता है, कॉज और एजेंट ऑफ समथिंग। जैसे द मीनिंग इज ऑफन हार्ड टू गेस फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स, ठीक है। हम वैसे ही कर चुके हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो ये थे कुछ प्रेपोजिशंस जो हमने आज की क्लास में किए, जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब अगर आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाए, अब अगर आपको एरर डिटेक्शन दे दिया जाए, अब अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, आप इजीली इसे कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।